औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो है दिलों के वेदों को खूब जानने वाला, देखती आंखों सुनते कानों आपको फ़ही मिसा का सलाम पूछिए। अज़ीज़ान मन फ्रेंड्स, आपने ये देख लिया होगा कि आज की ये वीडियो हमारे पास किस हवाले से है। तो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल टेस्टिंग सर्विस 2021 का जो NTS का टेस्ट हुआ था जूनियर जनरल लाइन का, आज उस जो पेपर था उसका तीसरा पोर्शन है। आप यूँ कह सकते हैं कि लास्ट आप इसको ये हमारी वीडियो है और तीसरे पार्ट को हम हल करेंगे। और ये टोटल हमारे पास 20 से 22 क्वेश्चन हैं, उनको हम अटेम्प्ट करके इस 2021 का जो जूनियर जनरल लाइन का जो पेपर था उसके पोर्शन को हम मुकम्मल करेंगे। अगर आपने पहली 2 वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल पे वो वीडियोज़ मौजूद हैं और इन वीडियोज़ को देख के आप ख़ास तौर पे पेडागोजी का पोर्शन है उसको लाज़मी देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बेहतर तौर पे हमने हल करने की कोशिश की है। तो आज हम जो है उसी पेपर का तीसरा पोर्शन है उसको हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है और पहला सवाल है हमारे पास, द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट वाज, यानी मुग़ल जो दौर हुकूमत है उसका बानी है तो वो है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर इसका दुरुस्त ऑप्शन है। आगे हमारे पास सवाल है, द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, जो रियासत के 3 स्टोन कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो ये जुडिशरी, जो लेजिस्लेचर और इसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये 3 ऑप्शन जो है वो पहले वाले दोस्त हैं हमारे पास। आगे हमारे पास है, वो वॉज द फर्स्ट प्रॉफिट, पहले पैगंबर कौन थे। वो हैं जी हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद। तो पहले पैगंबर हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। आगे चलते हैं हम। द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी वाज, आखिरी जो मुग़ल बादशाह कौन थे, वो बहादुर शाह ज़फ़र। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बहादुर शाह ज़फ़र। आगे हमारे पास हैं, ये कोई सवाल है तो ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसको मैं आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज़ अबाउट। तो ये हमारे पास है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो हमारे पास है दरिया सिंध, जिसका सी ऑप्शन दुरुस्त है, इंडस रिवर जो है दरिया सिंध का नाम है। विच एरिया इज़ कॉल्ड बाबल इस्लाम किस रकबे, मतलब किस एरिया को कहते हैं, किस इलाके को कहते हैं। तो बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। सिंध ने में जो है 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था और यहाँ से जो है वो आप कह सकते हैं कि बरे सगीर में इस्लाम जो है वो उसका आगाज़ हुआ। तो सिंध जो है वो इसको बाबुल इस्लाम कहते हैं। द सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमॉन्ग, अमॉन्ग क्या होगा हमारे पास से, प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, सूबों में ये जो तकसीम होती है नेशनल असम्बली की सीट्स में, वो किस बुनियाद पे होती है, डेवलपमेंट की बुनियाद पर, रिसोर्सेज की बुनियाद पर, एरियाज़ की बुनियाद पर, या पॉपुलेशन, आबादी की वजह से, यानी पॉपुलेशन की बेस पे उनकी तकसीम को यकीनी बनाया जाता है। पाकिस्तान केम इन टू बींग द डे when the first Muslim converted in Islam, who said these words। पाकिस्तान उसी रोज़ जो है वो आप कह सकते हैं कि यानी वजूद में आ गया था जब बरसगीर में आप यूँ कह सकते हैं कि पहला मुसलमान जो है वो मतलब हुआ था, यानी पहले शख्स ने जो इस्लाम कबूल किया था। तो हु सेड दीज वर्ड, ये अल्फाज किसके हैं। तो ये अल्फाज कहे थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन इज ए इज़ करेक्ट, कायद आज़म। इन 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज, ये क्लियर नहीं है, आई थिंक वॉन ही है। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है हमारे पास फ्रांस इज करेक्ट आंसर। इन साउथ एशिया विच कंट्री हैड द हाईएस्ट जीडीपी,
इंडेक्स। तो हाईएस्ट जीडीपी इंडेक्स जो है वो जो पूरे जनूबी एशिया में जो वो बांग्लादेश का सबसे बेहतर है। हु वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2019? 2019 में नोबेल प्राइज़ जो है वो लिटरेचर में किसने लिया था? तो वो हमारे पास है जी पीटर हेंडेक। पीटर हेंडेक ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने आपको इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका दुरुस्त ऑप्शन पीटर हेंडेक है, और वो मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसका करेक्ट आंसर। तो अभी मैं आपको इसकी वज़ाहत में आपके सामने कर देता हूँ कि क्या यही इसका करेक्ट आंसर है या करेक्ट आंसर इसका 2019 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाज awarded to Peter Hendek, an Austrian writer, for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and human जो है वो रिसोर्सेज। तो ये इसका जो आप कह सकते हैं 2019 में जो लिटरेचर की बुनियाद पे जो है ना वो ये इसका जो पीटर हेंडेक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे हम चलेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन है? तो इसका आंसर है हमारे पास जस्टिस काजी फायद ईसा। तो ये चूँकि 2021 में ये पेपर हुआ था तो उस वक्त गुलजार अहमद थे, तो इसका आंसर अभी यहाँ गुलजार अहमद लगा हुआ है। लेकिन गुलजार अहमद ये 2021 के जब टेस्ट हुआ था उन दिनों में वो गुलजार अहमद थे 2021 में। तो अब इसका जो दोस्त ऑप्शन डी है काजी फायज ईसा। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 आर्मी चीफ कैन बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर अप टू। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी में जो एक तरमीम की गई थी ना 2020 में, वो क्या थी कि आर्मी चीफ जो है अगर उसको दोबारा मतलब आप कह सकते हैं कि रीअपॉइंट इसको दोबारा से अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो कितने साल के लिए कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, 3 ईयर्स। There are a total 4 parties involved in Kashmir dispute, इंडिया पाकिस्तान द पीपल ऑफ कश्मीर एंड। तो वो कह रहा है 3 लोग जो है 4 लोग जो हैं वो कश्मीर की तकसीम के मामले में शामिल हैं और वो उसमें दावा रखते हैं। कौन कौन से वो हैं? एक तो इंडिया है, एक पाकिस्तान है, एंड द पीपल ऑफ कश्मीर कश्मीर के लोग, और तीसरा चौथा कौन है? वो कह रहा है चाइना। चाइना इज़ करेक्ट, 84 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चाइना भी इसमें शामिल है, जिसमें ये एक्साई चीन के इलाके, एक्साई चीन तिब्बत हा ये इस तरह के इलाके जो है वो चाइना के पास हैं। चाइना इज़ लोकेटेड इन डैश ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के किस तरफ जो है चाइना वाक़ई है? तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट NW। इसका नॉर्थ वेस्ट जो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे कश्मीर अफेयर का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास से। तो ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा क्वेश्चन है, द फेमस रंगनिया देवी टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है इसके किस तरफ ये जो मशहूर रंगिया देवी का जो टेम्पल है वो वाक़ई है? तो इसका ऑप्शन ए है गांदरबल, बी है जम्मू, सी है अनंतनाग, और इसी तरह पुलवामा डी ऑप्शन है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी गांदरबल। गांदरबल में ये जो है वो वाक़ई है। ओके, आगे चलते हैं हमारे पास से विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ claimed to have established 2 province in Indian occupied Kashmir termed as बहुत आप कह सकते हैं कि ब्लर सा लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं आपके सामने फिर भी आपको पेश करके देता हूँ, समझा देता हूँ। ऑफ हिंद इंडिया प्रोविंस इन अरबिक। तो ये ज़रा ISIS इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। वो इज़ द करंट स्पीकर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली। आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव जो आप कह सकते हैं कानून साज असम्बली है, इसके चीफ आप कह सकते हैं कि करंट स्पीकर वो कौन है? करंट स्पीकर कौन है? तो आमिर अल्ताफ़, फ़ारूक हैदर, शाह गुलाम कादर या चौधरी मोहम्मद यासीन। तो ये तमाम ऑप्शन ही रॉन्ग हैं, क्योंकि जिस वक्त ये था ये टेस्ट हुआ था तो उस वक्त ये स्पीकर थे जनाब शाह गुलाम कादर साहब। लेकिन अब चूँकि हुकूमत जो
इस वक्त हैं वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवर अल हक साहब। तो उन्होंने जो नई काबीना तश्कील दी थी उसमें वो जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि स्पीकर हैं वो चौधरी मोहम्मद लतीफ़ अकबर हैं। तो मैं इसका प्रूफ भी आंसर में आपको चेक करा देता हूँ और फिर आपको यकीनन इसमें ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी और वज़ाहत भी आपके सामने हो जाएगी। चौधरी लतीफ़ अकबर इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैविंग टेकन ऑफिस ऑन जून 3 2023 यानी 3 जून 2023 को उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। He is a member of the Pakistan People's Party and was elected as Speaker of the Chaudhry Anwar al Haq. The previous speaker became the Prime Minister of Kashmir. यानी इससे पहले जो स्पीकर थे वो चौधरी अनवर, तो अब वो वज़ीर आज़म बन गए। अच्छा जी, ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। वो इस्लामियात का पोर्शन है। इस्लामियात का जो पोर्शन है इसका पहला सवाल बहुत ही ब्लर है, बिल्कुल भी सही वाज़ेह नहीं हो रहा। तो मैंने बहरहाल अपनी तरफ से जो कुछ मैंने इसका समझा है वो मैं आपके सामने इसका बयान कर देता हूँ। तो ये लेस लिखा है तैयब का जो है आप कह सकते हैं कि मुरक्कब जो है या ये कोई लेस है, तो सी ऑप्शन इसका हाफ डोज है। तो आगे सवाल है जी हमारे पास, जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा डैश है जिसमें सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। तो ये बाबुल जो बाबुल रहमा है, बाबुल तौबा है, बाबुल सियाम, बाबुल रैयान। तो डी ऑप्शन इसका दोस्त है बाबुल रैयान। एक रैयान नाम का दरवाज़ा है जिसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास, तौहीद की ज़िद क्या है? तौहीद जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह को एक मानना, यकता जानना, उसकी ज़ात में सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराना। तो इसका जो उल्ट है वो हमारे पास शिर्क होता है। तो डी ऑप्शन शिर्क दोस्त है। कुरान मजीद का एक नाम अल फुरकान है जिसके मानी फुरकान के मानी है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। तो ये सूरह फुरकान एक पूरी वाक़ईदा एक सूरत भी है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्त है, बी ऑप्शन है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, ये ऑप्शन दोस्त है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास उर्दू का पोर्शन, इसको हम हल करते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है? वो ये कह रहा है कि कौन जाने तुझे कहाँ तू है। ये शेर किस सनद से तल्लुक़ रखता है? अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान हुई है और एक नज़म ऐसी हो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। मैं तमाम इनकी चारों की वज़ाहत मैं आपके सामने कर देता हूँ। तो इन चारों के मैं आपको मैं वज़ाहत भी कर देता हूँ, चूँकि अब देखें वीडियो बेशक बड़ी हो रही है लेकिन आपको हमारा मकसद समझाना है और इसी के ऊपर हम ये मेहनत कर रहे हैं, फ़ोकस कर रहे हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और हमें जो ख़ुद भी इसमें काफ़ी हद तक ज़ाहिर है। देखें मैं काफ़ी अरसे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद हमारा यही है कि आपको गाइड करना और गाइड करने के साथ साथ हमें ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोज़ बनाते हैं, एक तो हमारे अपने जो नॉलेज में भी कुछ हद तक जो ज़ाहिर है इजाफ़ा होता है और दूसरा आपको भी इसमें सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए वो उस नज़म को हम क्या कहते हैं? उसको हम हम्द कहते हैं। और ऐसी नज़म जिसमें नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसको हम नात बोलते हैं। और कसीदा क्या है? किसी की तारीफ़ में लिखे गए, आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी शान में आप अभी देखें कसीदा बुदा शरीफ वसल्लम का, वो भी इसको कसीदा बुदा, लेकिन अब बाद किसी और के लिए भी आप कसीदे का लफ्ज़ मतलब उसकी तारीफ़ में लिखे गए अशआर कह सकते हैं। गज़ल क्या है? गज़ल के मानी होते हैं औरतों की सी बातें करना या औरतों से बातें करना, इस तरह के इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब जिसमें औरतों की सी बातें की जाती हैं तो ये मुख्तलिफ़ गज़लें हैं। तो शेर्स में तो इसमें दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो ये इसका ए ऑप्शन हामिद दुरुस्त है। शेर में तारीख़ी वाक़े की तरफ जो इस्तिलाह होती है, इसको तारीख़ी वाक़े ऐसी आप कह सकते हैं इस्तिलाह जिसमें किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ जो है इशारा किया जाता है, तो वो इस इस्तिलाह को हम क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। ठीक है, किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना उसको हम तलमी कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है तलमी। अच्छा जी, शर्म व हिजाब
तरतीब के एतबार से क्या है? तरतीब है या तरकीब है? तो तरकीब है ये। तरकीब एतबार से क्या है? मरकब भी नहीं है, मरकब इजाफ़ी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब अतफ़ी, सिर्फ मरकब ही है, लेकिन ये मरकब अतफ़ी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, मरकब अतफ़ी है। तो एक अक्सर लोग इसको मरकब अतफ़ी और मरकब इजाफ़ी के जो है वो जाल में फंस जाते हैं। मरकब इजाफ़ी कौन सा होता है? जिसमें का, की, के वगैरह पाए जाते हैं, मसलन अहमद की किताब, आमिर की किताब, फ़हीम की किताब, या नादिर का कलम, इस तरह के जो है वो उनके बच्चे, ये मतलब इस तरह के आप कह सकते हैं कि जितने भी, इनको हम मरकब इजाफ़ी बोलते हैं। तो मरकब तौसीफ़ी क्या है? जिसमें किसी की कोई खूबी या खामी को बयान किया जाता है, मसलन अच्छा लड़का, उम्दा, उम्दा तकरीर, या इस तरह के जितने भी आप किसी की तरह वो बयान करते हैं, या गंदा बच्चा, या इस तरह का, मतलब गंदा या किसी चीज़ को, मैं तो इस साहब में जो किसी की खूबी या खामी को बयान करेंगे वो मरकब तौसीफ़ी होगा। तो मरकब अतफ़ी जिसमें वो पहले का दूसरे के साथ, मतलब जिस तरह शर्मो हिजाब, इस तरह का। तो डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इलाज बिद दवा से क्या मुराद है? इलाज बिद दवा से मुराद ये है कि दवा से इलाज, परहेज से इलाज, ऑपरेशन से इलाज, या डॉक्टर से इलाज। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इलाज बिद दवा, दवा से इलाज। ओके जी, आगे चलते हैं। ये सवाल है हमारे पास, उर्दू के किस शायर ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है? तो नौजवानों को शाहीन जो है वो जिस शायर ने कहा है वो बी ऑप्शन है, इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को शाहीन जो है वो कहा है। मैदान करबला में सुबह का मंजर किस शेर व सनत से तल्लुक़ रखता है? मैं इसकी भी सबकी वज़ाहत कर देता हूँ। हाम्द और नात की तो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाएगी उसको हम हम्द कहेंगे। नात जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। मरसी और कसीदा, कसीदा किसी की तारीफ़ बयान करना, उसमें अपने, उसकी तारीफ़ में अपने अशआर बयान करना। मरसिया क्या है? किसी के दुनिया से जाने के बाद उसकी याद में लिखे गए अशआर, उसके दुख में, उसकी जो मतलब बिछड़ जाने के ऊपर जो अशआर कहे जाते हैं उसको हम मरसिया कहते हैं। अब देखें, जो नज़म का जो टाइटल है ना, वो लिखा है मैदान करबला में सुबह का मंजर। अब मैदान करबला, करबला में क्या हुआ था? इमाम हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जो 72 रफ़क़ा को मैदान करबला में, मैदान काज़ार में जो है, उस मैदान करबला में शहीद कर दिया गया था। तो उसके दुख में जो है, चूँकि ये नज़म लिखी गई है, तो ये मरसिया, सी ऑप्शन मरसिया दुरुस्त है। अगला हमारे पास सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या है? मिज़ाह निगारी। तो चूँकि मज़ाहिया करैक्टर हैं इनके, मैंने बहुत सी आपको बताया कि क्रिकेट और इस तरह के कुछ, इस तरह के उन्होंने मुख्तलिफ़ ऐसी तसानीफ़ लिखी हैं जिसमें वो उनकी मज़ाहिया वजह जो उनकी मशहूर है। मिज़ाह निगारी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ख़ासा है। आखिरी सवाल है हमारे पास से 2021 के एनटीएस के टेस्ट के, जूनियर जनरल लाइन के टेस्ट का आखिरी सवाल है हमारे पास, ज़ोफ़ो नातवानी से क्या मुराद है? ज़ोफ़ो नातवानी से मुराद ताकत, कमज़ोरी, ताकतवरी, तंदुरुस्ती। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ज़ोफ़ो नातवानी का मतलब होता है कमज़ोरी, यानी ये कमज़ोरी जो है, इसको, इसके लिए जो दूसरा मुतरादिफ, आप इसको लेस यूँ कह सकते हैं कि मुतरादिफ लेस है ज़ोफ़ो नातवानी या कमज़ोरी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन है वो हमारे पास कमज़ोरी दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।